जब भी हम कोई नई कंट्री में मूव इन करते हैं तब काफ़ी सारी बातें हमें वहाँ पर एक्चुअली मूव इन करने के बाद में पता चलती है। तभी हमें ऐसे फील होता है कि अरे ये सारी बातें हमें अगर मूव इन करने के पहले पता होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं अबाउट द थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर यू आर मूविंग टू नॉर्वे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मुक्काम पोस्ट यूरोप। जो इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए ना भूलिए। नंबर 1 इज गेटिंग योर पर्सनल नंबर। नाउ ये जो पर्सनल नंबर होता है दैट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी सिंगल पर्सन लिविंग इन नॉर्वे। तो ये जो नंबर होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे सारे जो अदर पेपर वर्क्स होते हैं या फिर बैंक रिलेटेड कुछ काम होता है उसके लिए ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें जल्द से जल्द यूडीआई में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इमिग्रेंट्स यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है यूडीआई की हमें लेनी पड़ती है उसे मिलने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जल्द से जल्द आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और ये यूडीआई ऑफिस जाके ट्राई टू गेट योर पर्सनल नंबर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जैसे ही आप यहाँ पे मूव इन करते हो सबसे पहला काम आपको ये करना है। नंबर 2 इज गेटिंग अ बैंक अकाउंट। नाउ नॉर्वे में बैंक अकाउंट ओपन करना थोड़ा चैलेंजिंग है फॉर इमिग्रेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हमें लगता है नॉर्वेजियन आईडी नंबर, दैट इज द पर्सनल नंबर जो मैंने अभी पहले बताया। तो उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन जब तक आपका नॉर्वेजियन आईडी नहीं बनता है तब तक आप अपना बैंक अकाउंट नहीं बना सकते। एंड आफ्टर यू अप्लाई फॉर द बैंक अकाउंट और आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है फिर भी बैंक अकाउंट प्रॉपरली फंक्शनल होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास आपकी होम कंट्री का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या फिर फॉरेक्स कार्ड अवेलेबल हो एंड इट शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। नंबर 3 इज लिविंग एक्सपेंसेस इन नॉर्वे। तो यहाँ पे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग है नॉर्वे का वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नॉर्वे। वो अगर आपने नहीं चेक किया होगा तो ज़रूर जाके चेक कीजिए, आई बटन में हम उसकी लिंक दे देंगे। उसमें हमने डिटेल में बताया है कि नॉर्मली यहाँ पे एकोमोडेशन के चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या फिर बाकी सारे जो खर्चे हैं उसके चार्जेस कितने हैं एंड हाउ मच expensive is it to live here in Norway। अब बात करते हैं अबाउट मूविंग अराउंड विद इन नॉर्वे। तो यहाँ जब हम आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो यहाँ पे नहीं चलता। वी हैव टू गेट अ न्यू लाइसेंस इन नॉर्वे और ये जो लाइसेंस होता है वो मिलना इतना आसान नहीं है कंपैरेटिवली फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट होती है, इन डिटेल में थियोरी की एग्जाम देनी होती है एंड प्रैक्टिकल भी हमें अच्छी तरह से देनी होती है। सो गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इज अ बिट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। लेकिन अगर आपको कार बाय नहीं करनी है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं अप्लाई करना है तो यू कैन डेफिनेटली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बहुत अच्छा है। यू हैव बसेस, यू हैव ट्रैम्स, यू हैव ट्रेन्स टू मूव अराउंड एंड काफ़ी उसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली विद अदर यूरोपियन कंट्रीज, बट येस द ट्रांसपोर्ट इज वेरी वेरी गुड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज very good in Norway। नाउ कमिंग टू वेदर कंडीशंस इन नॉर्वे। जब भी हम नॉर्वे में आते हैं तब हमारी स्नो को लेकर काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, क्योंकि हम कनाडा और बाकी सारी कंट्रीज़ में ऐसे देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारी स्नो होती है विंटर में, बट नॉर्वे में ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली जो सिटीज़ है लाइक ऑस्लो, बर्गन, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे स्नो कम है बट बारिश ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली व्हेन वी गो टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक ट्रॉम
ट्रॉम्सो, ट्रॉन्डेम, वो उस सारी जगहों पर स्नो मिल जाती है ज़्यादा। बट ये जो सिटीज़ हैं यहाँ पे स्नो के कंपैरिजन में बारिश ज़्यादा होती है। यू कैन से अराउंड 200 to 250 डेज यहाँ पर बारिश होती है। तो इसके लिए यहाँ पर आते वक्त आपको बहुत हैवी विंटर जैकेट्स वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इन सिटीज़ में रह रहे हो। इनफैक्ट यू कैन बाय समथिंग विच इज़ मोर प्रोन फॉर रेन। तो जैकेट्स की अगर हम बात करें तो आपको एकदम हैवी जैकेट्स विंटर के लिए, जैसे स्नो और बहुत माइनस में अगर जाता है उस टाइम के लिए जब जो जैकेट्स लगती है वो लाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल विंड प्रूफ और रेन प्रूफ वाली जैकेट्स आप ला सकते हो। ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर आ जाओगे तब आप कौन से टाइम पे यहाँ पर आने वाले हो और उस सिटी की वेदर कंडीशंस कैसी है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आकर बाद में बाय कर सकते हो। बट बेसिक यहाँ पे आने के लिए जो आपको लगेगा वो एक नॉर्मल जैकेट सफिशिएंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट डेली ट्रांजैक्शंस इन नॉर्वे। ऐसा बोला जाता है कि नॉर्वे इज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ कैशलेस कंट्री। तो यहाँ पे कैश का जो यूज़ है वो काफ़ी कम है। छोटे से छोटे शॉप्स में भी अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे कार्ड से ही पे करना पड़ता है। बहुत ही रेयर केस में आप कैश यूज़ कर सकते हो। तो जब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप यहाँ पे आने वाले होते हो तो एक्सचेंज से काफ़ी सारी कैश ना कलेक्ट करें। इनफैक्ट मेक श्योर दैट यू हैव योर कार्ड्स वर्किंग प्रॉपरली। यहाँ पर जो डेली एसेंशियल्स हमें लगते हैं व्हेन वी गो टू अ ग्रोसरी शॉप, अगर आप टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी जगह पे अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे कार्ड से पे करने का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। तो आप ध्यान में रखिए कि कैश ज़्यादा ना लाए और मेक श्योर दैट योर कार्ड्स आर वर्किंग प्रॉपरली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम समर स्पेसिफिक अपडेट्स। तो नॉर्वे में जो जुलाई और अगस्त का मंथ होता है वो स्पेसिफिकली समर वेकेशंस के लिए लोग यूज़ करते हैं। स्कूल्स में छुट्टी होती है, उसके वजह से काफ़ी सारी ऑफिसेस में, इनफैक्ट ऑल द ऑफिसेस में 80% ऑफ द पीपल जो होते हैं वो वेकेशंस पे जाते हैं। तो अगर आप समर टाइम में यहाँ पे आते हो तो आपको दिखेगा कि सारे ऑफिसेस में बहुत कम स्टाफ है। पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सारे ऑफिसेस में जो मैन पावर होती है वो काफ़ी कम होती है। उसकी वजह से आपके जो बैंक के जो काम होते हैं या फिर आपका जो पर्सनल नंबर का अपॉइंटमेंट है, यूडीआई का अपॉइंटमेंट है या फिर ऐसे जो आपके जो यहाँ पे आने के बाद के जो काम होते हैं उसमें थोड़ा डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेस पीपल वर्किंग। तो ये ध्यान में रखिए कि आपको ये सब काम में काफ़ी टाइम लग जाएगा। So if you are traveling in summer time, तो expect a delay in everything that you do, including your UDI appointments, including your bank work। तो ये ध्यान में रख के ही आप प्लानिंग कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्कूल एडमिशंस इन नॉर्वे। तो नॉर्वे में जो पब्लिक स्कूल्स होती है वो सारी नॉर्वेजियन में होती है एंड यू हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्कूल्स इन ओवरऑल नॉर्वे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो नॉर्वेजियन स्कूल में आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास की कोई ना कोई स्कूल में ज़रूर आपको एडमिशन मिल जाती है। बट इंटरनेशनल स्कूल में यू हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। इसके लिए इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिलना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। Now let's talk about requirement of Norwegian language in your day to day life। इंग्लिश तो यहाँ पे ज़रूर बोली जाती है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, यहाँ के जो लोकल के साथ इंटरेक्ट करना है, ऑफिसेस के लिए लाइक जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो यू नीड द लैंग्वेज फॉर योर डेली इंटरेक्शन। यहाँ के लोगों के साथ बात करने के लिए, आपके वर्क कलीग्स के साथ बात करने के लिए, स्कूल्स में बात करने के लिए, यहाँ के जो किंडरगार्टन्स है उनसे इंटरेक्शन करने के लिए, सो यू नीड इनकी लैंग्वेज वेरी वेरी मच।
अब मैंने जितना बताया उसके साथ मैं और थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, वो है यहाँ के कल्चर के बारे में। तो नॉर्मली नॉर्वेजियंस आर अर्ली राइजर्स, तो ये इनको आदत होती है कि सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सो जाना। तो इवन ऑफिस में भी ये लोग 7 बजे के अराउंड सारे लोग ऑफिस में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। हमने ऑफिस कल्चर के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जरूर जाके चेक कीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट व्हाट इज द वर्क कल्चर इन नॉर्वे। उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऑन नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन बाय बाय।